हेलो जी, राम राम जी। कैसी हो आप सब? आशा करती हो आप सब ठीक होंगे। और आज भानु जाएगा घूमने के लिए जम्मू कश्मीर। तो मैंने, उसके पापा ने और दादू ने तो हाँ कर दी थी। तो फाइनली ही भानु का हो गया था जाना घूमने के लिए। तो साथ में उसके चाचा और भी चारों चाचे जी जाएंगे। और रात को ही मैंने कपड़े पैक कर दिए थे, भानु के गर्म कपड़े, कोट वगैरह जो भी थे बैग में ही डाल दिए थे। सुबह का सारा काम करके तो फिर मैं लग गई हूँ भानु के खाने की तैयारी में। आलू तो मैंने उबाल लिए थे पहले ही, और मूली को भी मैंने कद्दूकस करके निचोड़ कर रख दिया था। तो फिर मैं अब इनको मिक्स करके और इसमें सारा सामान डाल दूँगी, प्याज भी, और जो मैंने हरा धनिया काट रखा वो भी। और इसमें डाल दूँगी मैं अदरक, लहसुन और पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च, इन सबको ग्राइंड करके और इसमें आलू में मिला दूँगी। तो मैं बना रही हूँ भानु के लिए आलू और मूली के मिक्स पराठे। तो मैं आज उनके साथ नॉर्मल से बातें करूँगी, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा एक अकेलापन तो आता ही है। जब उनके साथ अच्छी बातें कर लो ना, तो एक सारी चीज़ों की एक मेमोरी सी बन जाती है। ओ हाँ, जब बच्चे बाहर जाते हैं ना तो बेकार का खाना खाते हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उनके लिए मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू मूली के मिक्स पराठे। तो मैंने उसमें प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये धनिया था तो मिक्स कर दिया। इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक मिलाकर, और साथ में डाल दिया मैंने गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर दिया। तो मैं अब लगा दूँगी आटा। और हाँ, मैंने गर्म पानी कर लिया था, गर्म पानी के साथ ही मैं आटा गूंथ रही हूँ ताकि नरम नरम पराठे आएँ, आटा अच्छे से गूंथ जाए, उसका चिड़ापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मैं बढ़िया सा इसको अच्छे से मत से के इसको गूंथ लूँगी। और मैंने इसको आटे को गूंथ लिया है। और मैं अब फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल के पका लूँगी, और उसमें ना 2 पूरी उतार लूँगी गऊ के लिए। और दूसरी गैस पर मैंने रख लिया तवा। तो मैंने फ्राई पैन में डाल लिया था तेल। तो मैं अब गऊ के लिए 2 पूरी उतार लूँगी ताकि तेल पक जाए, उसकी तेल की स्मेल ना रहे। और पराठों में से ना कच्चे तेल की स्मेल नहीं मारेगी। तो पकाने से ना बहुत अच्छी खुशबू मारती है पराठे में। तो अब मैं ले लेती हूँ लोई। तो उसमें भर लूँगी अब मिक्स आलू और मूली के जो मिश्रण बना हुआ है। तो मैं इसको अंदर पैक करके अच्छे से लोई बना के और फटाफट बेल लेती हूँ। ये अब ये फटेगा नहीं बिल्कुल भी, बहुत अच्छा बनता है। और खाने में ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, जो आलू मूली के मिक्स पराठे हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो आप भी बनाइए और खाइए आप भी। तो मैं बना लेती हूँ अब सारे पराठे फटाफट से। हाँ, और भानु के बैग में ना मैंने एक गाजर पाक का डिब्बा और कुछ ड्राई फ्रूट डाले हैं। और गाजर पाक की जो रेसिपी है मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। और ये सारी चीज़ें डालूँगी क्योंकि ये एक माँ के हाथ पे ही होती हैं। और जो ये प्रिंटिंग होती है, जो ये एक आसान काम नहीं है, डिफ़िकल्ट है। और हम सभी काम करते हैं कि बच्चों के अंदर एक अच्छी हैबिट डालें। एक माँ के लिए एक अच्छे खाने के साथ साथ बच्चों को एक ऐसा स्पेस भी देना होता है जिसमें खुद को एक्सप्लोर करें और डेवलप कर सकें। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर जो होता है, अगर घर के माहौल से दब जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती। और भानु के लिए मैंने खाना तो तैयार कर दिया था, और साथ में मैं दोपहर के खाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी। तो मैंने किया, फिर भानु बोला पहले मम्मी मेरे खाने की पैकिंग कर दो और बाद में तू खाना बना लेना। तो फिर मैं इतने में ही अपना रुक गई थी खाना बनाने के लिए। तो फिर अपना मैं भानु की ये रोटी सारी पराठे वगैरह पैक कर दूंगी। ये बन गए थे मेरे पराठे। तो मैं अब इसको फटाफट सिल्वर पेपर में लपेट दूंगी जल्दी से, और अच्छे से स्लैब साफ़ कर दूंगी क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी है साथ साथ। तो स्लैब भी गंदी लगेगी ना तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो भानु ये सिल्वर पेपर लेकर आया था चाचे के घर से। तो मैं अब इसमें पैक कर दूंगी सभी पराठों को, क्योंकि ये 5-6 जने जाएंगे तो उनके लिए मैंने बनाए हैं, और रास्ते में भी बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तो साथ में ले लिए तो दही डाल देंगे इसमें,
दही के साथ ही खाएंगे। तो मैंने अब कर दिया पैक और फिर मैं लग जाऊंगी अपना दोपहर के खाने के लिए। साथ ही कुछ आलू मैंने बचा लिए थे तो मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और भानु को दे दूंगी अब खाने के लिए। भानु आज बेटे खाना खा ले। तो भानु आ गया था खाने के लिए। ले भानु खाना खा ले मखा। और साथ ही मैंने 4-5 पराठे एक्स्ट्रा तार दिए थे, क्यों पलवी और उसके पापा ले लेंगे। तो फिर मैं गैस को कर दूंगी बंद और जो ये पैक करी रोटियां मैं भानु के डाल दूंगी बैग में जल्दी से। और फिर मुझे खाने की तैयारी करनी है तो मैंने छोंक दिया सब्जी। तो फिर साथ में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और ये थोड़ी सी नमकीन और बिस्कुट रह गए थे पैक करने के लिए बैग में। तो मैंने बोला भानु तो ये डाल ले फटाफट से, कभी भूल जाए यहाँ पर। तो भानु ने डाल दिया। भानु अब जाने के लिए तैयार है। मैंने भानु को बोला था जहाँ जहाँ तू जाएगा ना उसको सारी वीडियो बनाकर और ब्लॉग में डालना, तो मैं भी देखूँगी कहाँ पर तू जा रहा है कहाँ पर नहीं। तो मैं आपके साथ तो नहीं जा रही हूँ, तो मैं घूमने का मज़ा तो ले सकती हूँ घर बैठे। ले जी, भानु ने उठा लिया अपना बैग और भानु अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। भानु की गाड़ी उतर रही है बाहर इंतज़ार। और भानु और अपनी गाड़ी में ही जाएंगे सारे जने, 5-6 जने हैं जितने भी हैं, इनके चाचा चूचर हैं, सभी मिलकर जाएंगे अपनी ही गाड़ी में। कहाँ से डाला इसमें डाल दे इसमें। ये चाय पास से ये बैठ कर ले चाय। ठीक है, बाय। भानु को चला गया घूमने के लिए और मैं करती हूँ अब घर की साफ सफाई अपना काम। लियो जी, मैं आ गई हूँ रसोई में दोबारा फिर से। और मेरी सब्ज़ी आलू मटर की बन चुकी थी और साथ में रखा था मैंने दूध और मैंने धनिया काट लिया बारीक बारीक और अब डाल दूँगी मैं सब्ज़ी में। और सब्ज़ी मेरी बन गई है तो मैं अब बंद कर दूँगी गैस बिल्कुल, और दोनों गैसें बंद कर दूँगी क्योंकि दूध में भी बाल आ गया है मेरा। तो मैं लग जाऊँगी अब बर्तनों की सफाई कर दूँगी। और खाना मेरा बन गया। खाने में बनाया मैंने आलू और मूली के पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी और गर्मा गर्म खाना खाएंगे अब सब मिलकर। और खाना खाने के साथ साथ एक बात और कहूँगी, क्योंकि शुरू से ही बच्चों के साथ सारी चीज़ें शेयर करना उन्हें एक आपके नज़दीक बनाता है। क्योंकि मैं लगभग अपने दोनों बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो इससे ही उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास आया और ये बहुत सारी चीज़ों में बिना कहे ही मदद करते हैं और उनके अंदर ही ये सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही अपने आप ही डेवलप हुआ है। तो बच्चों से ये सारी चीज़ें छुपाइए नहीं, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत से ही शेयर करिए, इससे ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। वैसे तो एक्सेप्शन हर जगह होते ही हैं और मेरी होगी ज़रूरी बातें कि बच्चों के साथ सारी बातें करनी चाहिए और कुछ ऐसे टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए जो थोड़े अलग हों और जिससे बच्चे कुछ अच्छा सीखें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लो जी, बर्तन तो मैंने मांज लिए है, अब रह गई है इनकी धोने की भारी। अब मैं सभी बर्तनों को धोकर रख दूंगी। क्यों मुझे जल्दी से भानु के पापा की रोटी पैक करनी थी, तो उसको हो रही है देर। साथ साथ मैं धोती रहूँगी और मैं बर्तनों को उनकी जगह पर सेट करती रहूँगी जल्दी से।
प्लेट की जगह प्लेट लगा दी मैंने, थाली की जगह थाली, और ग्लास की जगह मैं ग्लास लगा दूँगी। जल्दी से सफाई कर दूँगी, सारी स्लैब को भी साफ़ सुथरा कर दूँगी और सिंक को भी मांज दूँगी। और लेडीज़ के तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन लगी रहते हैं, फिर भी कह देते हैं बीच में, क्या काम करती है, करते करते भी। और आरओ मेरा टुपक रहा था, तो फिर मैंने एक गिलास आरओ के नीचे ही रख दिया था। भानु जब घूम के आएगा ना तो इसको संवार देगा, कहूँगी भानु को भी इसको संवार दे बेटे, ये टुपक रहा है। तो मैं जल्दी से अब भानु के पापा की रोटी पैक कर देती हूँ। भानु के पापा को देर हो रही थी तो मैं उसकी ये लंच बॉक्स पैक करने लग रही। तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी डाल दी और रोटी डाल दी, और मैं डोली में डाल दूँगी दूध, क्यों वहाँ पर चाय चुए भी पीते हैं ना, वर्कर्स लगे हुए हैं तो भी मांगते हैं चाय। और मैं डोली दूध की और रोटी का डिब्बा ये थैले में पैक कर दूँगी, और मैं भानु के पापा को देकर आऊँगी, और फिर मैं लगाने लग जाऊँगी अब झाड़ू। रसोई में क्यों नीचे कबाड़ा गिर जाता है, पहले मैंने झाड़ू पोछा तो कर दिया था, तो फिर खाना बनाने के बाद फिर थोड़ा बहुत तो गिर जाता है, तो फिर मैं अब लगा दूँगी झाड़ू झूड़ू, थोड़ा बहुत सफाई कर दूँगी। अब इसमें रसोई में से थोड़ा बहुत कचरा गिर जाता है नीचे, फिर कॉकरोच वगैरह होने का खतरा रहता है, फिर इसका साथ साथ सफाई करते रहते हैं ना तो ठीक रहता है। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, अब मैं लगा दूँगी जल्दी से पोछा, कपड़ा फेर दूँगी फटाफट फर्श के ऊपर, पत्थर के ऊपर फटाफट से। और दूध की बाल्टी थी ये मैंने धो दी थी, तो मैं अब रख दूँगी नीचे, क्यों इन्हों चढ़ चुकी थी पानी की। तो मैं जल्दी से फटाफट से पोछा से लगा के जल्दी से, और फिर मैं गई थी थकावट सी हो गई थी, क्यों भानु चला गया था तो मन सा थोड़ा सा ना उदास हो जाता है, बच्चों के साथ तो खिला खिला सा रहता है। तो पल भी चली गई थी चाचा जी की शॉप पर, तो फिर मैं अपना लगा लगो के पोछा, फिर मेरा शरीर सा हो गया था डाउन, मन भी दुखी था। तो फिर मैंने क्या किया, तो थोड़ा सा मीठा करके दूध, मैंने दूध ही ले लिया था, क्योंकि दूध मैं कभी कभी पीती, मैं पीती नहीं दूध, डॉक्टरों ने मेरा मना कर रखा है। तो फिर आप सब भी दूध पी लो, आ जाओ। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।